ये है हमारा KCA 103 का, और ये 2021-22 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन सेक्शन ए 20 मार्क्स का है। इसमें शॉर्ट टाइप का आपको 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के इक्विवेलेंट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, तो फर्स्ट में पूछा है डिफाइन मैनेजमेंट। क्या है डिफाइन मैनेजमेंट? तो डिफाइन मैनेजमेंट में आप कोई भी मैनेजमेंट का, ऐसा नहीं कि यही डिफिनीशन, कोई भी डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट का एक पारा का मतलब एवरेज 4 लाइन का आपको लिखना है। तो आप 4 लाइन इसको भी लिख सकते हो, ये भी आपके लिए सही ही रहेगा। आगे आता है कि एक्सप्लेन वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो एक्सप्लेन वेरियस लेवल, तो लेवल में जो होता है वो 3 लेवल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आप इसको इस तरह से चाहो तो केवल लेवल का नाम दे के भी लिख सकते हो, और नहीं तो एक एक लाइन आप जोड़ दोगे इसमें, और नहीं तो पूरा अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छा बात है, तो कंप्लीट मतलब अच्छा आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद हमारा है डिस्कस एनी 2 एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो यहाँ पर हमने 3 एडवांटेज दिया है, आप कोई भी 2 चूज करके लिख सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है डी नंबर, वो है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो ये जो डिसीजन मेकिंग मॉडल के बारे में है, तो इसको मतलब इसमें से ये पारा या दोनों मिक्स करके जैसे चाहो ऐसे लिख दोगे। ये परफेक्ट पारा बना हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब आंसर तैयार करेंगे तो एज इट इज़ हम नहीं लिख सकते हैं। उतना याद करना, मेमोराइज करना, कोई आपको चीटिंग नहीं ना कि आप किसी कागज़ से या किसी चीज़ से देख के लिखोगे। तो जब आप इसको मान लो समझ के या याद करके लिखोगे, तो थोड़ा सा अगर लाइन ऊपर नीचे भी हो जाता है, बट उसको मीनिंगफुल वे में लिखना रहेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो कहता है लिस्ट आउट द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। तो इसमें से आप 3 या 4 या 5 हमने दिया है, यहाँ पर पॉइंट बनाया हुआ है। आप चाहो तो 3 लिख दो या 4 लिख दो या 5 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद कहता है डिस्कस द नीड ऑफ डायरेक्टिंग। तो नीड ऑफ डायरेक्टिंग का मतलब कि डायरेक्टिंग क्या होता है, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। तो उसके बारे में, उसका क्या रोल होता है, उस रोल के बारे में है। उसके बाद आपका जो है वो कहता है कि डिस्क्राइब ग्रेप वाइन इन शॉर्ट। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। ग्रेप वाइन का मतलब आप ये नहीं कि अंगूर के लत्तर के बारे में लिखना है। तो आप ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दोगे तो ये आंसर परफेक्ट ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बता दोगे, और इसमें क्या क्या होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये बता दोगे। उसके बाद हम आ जाएंगे तो हमारा आएगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्लोसी। तो ये क्या होता है कि जैसे बुक वगैरह के बैक में पलटते हो ना, तो आपको क्या मिलता है कुछ वर्ड का, जैसे कुछ जो उस बुक में वर्ड या जो भी उस बुक में, जैसे आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। एमसीए का मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो इस टाइप का जो भी मतलब वर्ड है, तो वो भी वहाँ पर रहता है। तो उसका अलग लिस्ट रहता है, और एक रहता है डिफिनीशन का लिस्ट। तो इसमें जनरली किसी भी डॉक्यूमेंट में जो मतलब वैसा चीज़ जिसका कि डिफिनीशन हम डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा है डिस्कस, जो लास्ट क्वेश्चन है जे का मतलब 10 नंबर। तो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पिच। तो पिच क्या होता है, तो पिच के बारे में बताना है। तो पिच क्या होता है कि जैसे आप जैसे जनरल कम्युनिकेशन करते हो और कहीं ऑफिस में जाते हो, बिजनेस परस्पेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसमें वॉइस टोन वगैरह का बहुत बड़ा मतलब जो होता है। जैसे कि आप जनरली बोलते हो तो कैसे बोलते हो, कुछ बोल रहे हो, या थोड़ा सा क्या मतलब 70-80% इनफॉर्मल रहता है।
लेकिन जब आप देखोगे कोई मैनेजर हुआ या कोई बड़ा पद पर अधिकारी है, तो उसका जो कम्युनिकेशन देखोगे तो उसका पिच, उसका टोन वगैरह सब बहुत ही मैनेज रहता है। तो उसको देख के लगता है अरे भाई तो कोई विशेष दूसरा दूत है, दूसरा मतलब कि प्लेनेट का आदमी है, बट ऐसा नहीं है। वही पिच जो उसको जो ट्रेनिंग होता है पिच का, आवाज़ तो सबका मुंह वही है, आवाज़ वही है, शब्द वही है, तो पिच का वही काम है। तो पिच का बिजनेस एस्पेक्ट में कैसे यूज होता है ये लिखना है। उसके बाद एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ पर हमने यू किया है तो वहाँ वहाँ पर आपको वी या आई यूज करना है। क्यों? क्योंकि यू का मतलब क्या होता है कि आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आप से जब एग्जाम में हम लिखते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम आई या वी का यूज कर लेंगे, यू को रिप्लेस कर लेना है। बस इतना ही। और मैं लास्ट में आप लोग से एक चीज़ और कह देता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कीजिए, जिससे कि हम लोग का जो टीम है वो मोटिवेट हो और अच्छा से अच्छा आपका सेमेस्टर वाइज और भी वीडियो स्टडी मटेरियल को वीडियो कन्वर्ट करके हम लोग ला पाएंगे। बस आज के लिए ही धन्यवाद।